दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चैनल पुष्पा मौर्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त होंगे। भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नहाए खाए जितिया व्रत की कहानी। बहुत अच्छी कथा है, आप पूरी सुनिएगा तभी आनंद आएगा। बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज नहाए खाए के दिन जो भी स्त्रियां यह कथा सुनती हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि भरी रहती है। उसके पुत्र की आयु दीर्घ आयु होती है तथा जिन बहनों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए बहनों, मिलकर एक सुंदर कथा सुनते हैं। एक नारी थी, उसके दो बहुएं थीं, एक जिठानी और एक देवरानी। जिठानी बहुत अमीर थी, उसका पति अच्छी नौकरी करता था और अच्छा कमाता भी था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब देवरानी बहुत गरीब थी, उसका पति ढंग का कोई काम नहीं करता था। कभी काम पर जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो कभी घर में ऐसे पड़ा रहता था। और उस देवरानी जेठानी के सास ससुर पहले से ही स्वर्ग सिधार गए थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी खेती बाड़ी का बंटवारा भी कर दिया था। देवरानी के हिस्से में थोड़ी सी जमीन आई, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वह उसमें ठीक से खेती भी नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि जुताई बुआई अनाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जेठानी के दो बेटे थे, देवरानी का एक बेटा था और सास मरने से पहले अपनी दोनों बहुओं को जितिया सौंप कर परलोक चली गई थी। तभी से देवरानी जेठानी इस व्रत को नियम निष्ठा से करती थी। अब इस तरह अश्वन माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया व्रत आया तो पहला दिन सप्तमी का नहाए खाए था। तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी आज द्वितीया व्रत के नहाए खाए का दिन है। आज नदी नहाने आप जा रही हैं तो मुझे भी साथ लेकर चलिए। मैं अकेली कहीं आती जाती नहीं हूँ। लेकिन जेठानी ने मुंह फेरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे आज कहीं नहीं जाना है, मुझे कल नहाना है। तुझे जाना है तो तुम चली जाओ। तो प्रिय भक्तगणों, जेठानी तो झूठ बोलकर चोरी से नदी में नहाने चली गई। उधर देवरानी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने सोच समझ कर बोली कि कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वह कपड़े पीली मिट्टी लेकर नदी की ओर चल पड़ी। अब चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी माता मिली। वे बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? तो देवरानी ने जवाब दिया, माई आज द्वितीया व्रत के नहाए खाए का दिन है, इसीलिए द्वितीया व्रत के दिन नदी में नहाने जा रही हूँ। तो बूढ़ी माँ ने बोली, बेटी मुझे भी अपने साथ नदी तक ले चलो, मुझे भी व्रत रखना है और मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। देवरानी ने कहा, माता जी, यदि आपको चलना नहीं जा रहा है तो मैं आपको नदी तक पहुंचा देती हूँ। अब देवरानी ने बूढ़ी माई का हाथ पकड़ लिया और नदी के किनारे ले जाने लगी। कभी पीठ पर बैठाती तो कभी गोदी में उठा लेती। जैसे तैसे करके उसने नदी के किनारे, नदी के घाट तक पहुंचाकर दिया बूढ़ी माँ को। देवरानी ने सबसे पहले बूढ़ी माँ को अच्छे से नहला दिया। पीली मिट्टी से बाल धोकर उसके सुखाए बाल और फिर बाल संवारे, कपड़े पहनाए और फिर उन्हें घाट की सीढ़ियों पर बैठाल दिया। उसके बाद स्वयं गंगा स्नान करने चली गई। तो बूढ़ी माता ने कहा, बेटी तुम डुबकी लगाओ तो अपनी साड़ी का पल्लू खोलकर आंचल फैलाकर जितिया मैया से जो भी मांगोगी तुम्हें आज सब कुछ मिलेगा। अब देवरानी के मन में कोई लालच नहीं था। वह जब भी डुबकी लगाती, जय गंगा मैया, जय द्वितीया मैया, जय हो जीवित व्रत, जय वाहन भगवान, ऐसे बोलकर डुबकी लगाने लगी। अब पहले डुबकी में उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर
और नए हो गए। अब उसके बाद जब उसने दूसरी डुबकी लगाई तो उसके शरीर पर जितना भी पीतल गिलंड के आभूषण थे वो सब सोने चांदी में बदल गए। हाथ में कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियां आ गईं। और तीसरी डुबकी उसने आंचल फैला के हीरे मोती आ गए, उसके आंचल में हीरे मोती आ गए। और चौथी डुबकी में उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और उसका रूप निखर गया। और पांचवी डुबकी में वह अखंड पुत्रवती हो गई, उसका सौभाग्य बढ़ गया। यह सब देख कर वह तो हैरान रह गई। तो बूढ़ी माता ने कहा, बेटी यह सब तूने जितिया व्रत के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो यह सब कुछ तेरा है, तू इसे लेकर घर चली जा। वह नहा धोकर जितिया व्रत मैया और जितिया वाहन भगवान को जय करके जयकारा लगाते हुए घर पहुंची। देवरानी जब घर पहुंची तो उसका बेटा बहुत भूखा था। उसके पति को उस दिन कोई काम नहीं मिला था, इसीलिए वो भी घर पे बैठा था। तो जल्दी से उसने एक हीरे को सुनार के पास बेच दिया और उससे जो भी धन मिला उससे उसने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाया और अपने बच्चे और पति को खिलाया और खुद भी खाई। अगले दिन जितिया व्रत था तो उसने जितिया व्रत का भी रखा। धीरे धीरे उसने बहुत बड़ा घर बनवा लिया, जमीन खरीद लिया और गाय भैंस भी खरीद लिया, गाड़ी मोटर भी खरीद लिया और वह बहुत संपन्न हो गई। अब उधर 6 महीने में ही देवरानी की सुख समृद्धि देखकर जेठानी को जलन होने लगी। वह सोचने लगी कि अचानक से इसके पास इतना धन कहाँ से आया, तो पता तो लगाना ही पड़ेगा। अब जेठानी ने खूब घी डालकर सूजी का हलवा बनाया और उसे ले जाकर देवरानी के घर पहुंची और बोली, आज घर पर मैंने हलवा बनाया था तो सोचा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए भी थोड़ा लेती चलूं। देवरानी ने जेठानी का खूब आदर सत्कार किया। अब उसके बाद जेठानी ने हाल चाल पूछने के बहाने बातों ही बातों में देवरानी से पूछा कि देवरानी जी, जो तुम खास कमाई नहीं है तुम्हारी, फिर भी इतनी जल्दी इतनी बड़ी कोठी, गाड़ी घोड़ा, कपड़े, सोना चांदी सब कहाँ से आए? तो देवरानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। देवरानी की बात सुनकर जेठानी पछताने लगी कि उस दिन अगर मैं इसके साथ गई होती तो आज यह सब कुछ मेरे साथ भी होता। तो अब जेठानी की रातों की नींद उड़ गई। वह अगले साल जितिया व्रत की प्रतीक्षा करने लगी। फिर जब अगला साल आया, एक साल जितिया व्रत आया, दूसरे साल आया, फिर जितिया व्रत फिर से आया। इस बार जेठानी बिना किसी को बताए ही नहाए खाए वाले दिन नदी नहाने चली गई। रास्ते में वही बूढ़ी माता जो देवरानी को मिली थी, वे स्वयं जितिया मैया थीं। जेठानी को मिली और बोली, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो जेठानी ने कहा, मैं नदी स्नान करने जा रही हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे भी नदी तक पहुँचा दो, मेरा भी व्रत है, मुझे भी व्रत करना है। तो जेठानी ने कहा, जब चल नहीं पा रही हो तो व्रत क्यों रखती हो? इतना कहकर जेठानी वहां से चली गई। जब नदी तक पहुंची तो देखा कि बूढ़ी अम्मा उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। जेठानी ने इतनी जल्दी पहुंचने का उनसे कारण पूछा तो बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, एक बैलगाड़ी वहां से जा रही थी तो मैंने उस पर बैठकर आ गई। प्रिय भक्तों, जेठानी नदी में नहाने लगी तो बूढ़ी माई ने उससे भी 5 बार डुबकी लगाने को कहा और आंचल का पल्लू खोलकर फैलाकर कुछ भी मांगने को कहा। अब जेठानी ने जब पहली डुबकी लगाई तो उसके पहने हुए सभी कपड़े पुराने और कटे फटे हो गए। दूसरी डुबकी लगाने पर उसका सोना चांदी का जेवर पीतल तांबा सांप बिच्छू में बदल गया। तीसरी डुबकी लगाने पर तिजोरी में जितना भी पैसा था सब नष्ट हो गया और उसका घर गिर गया। चौथी डुबकी लगाने पर उसके बच्चे की
उम्र लंबी मांगी तो उसका घर गिरने लगा और उसमें दबकर बच्चे की मृत्यु हो गई। 5वीं डुबकी उसने लगाई, अपने स्वास्थ्य की कामना की तो उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा। वह पानी से किसी तरह मुश्किल से निकली तो बूढ़ी माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, जिसे दुख में सहारा चाहिए था उसे छोड़ने से तुम यहाँ छोड़कर चली आई। तुम्हारा लालच घमंड के कारण तुम्हें यह सजा मिली है। जेठानी चल भी नहीं पा रही थी, उसे इतना कष्ट हो रहा था तो यह खबर उसके पति तक पहुंची। उसका पति उसे लेने के लिए लेकर फिर घर पहुंचा तो देखा कि घर गिर चुका था और बच्चा भी दबकर मर गया। यह सब देखकर जेठानी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब इस बार की जानकारी देवरानी की हुई तो देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और जेठानी से सारी बातें बताई। देवरानी रोने लगी और जितिया मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे जितिया मैया, यदि आज मेरी जेठानी के बच्चे जीवित ना हुए तो सारे संसार में कोई माँ बाप विश्वास नहीं करेगा, सबका भरोसा टूट जाएगा। हे माँ, कृपा करो माँ, बच्चे को जीवित करो। अब उसी समय जितिया मैया प्रकट हुई और बोली, बेटी तू निस्वार्थ और भक्ति भाव से बुलाया मुझे, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर आई हूँ। और फिर जितिया मैया ने आशीर्वाद दिया तो जेठानी के बच्चे फिर से जीवित हो गए। उसका गिरा हुआ घर से फिर से बन गया। उसके शरीर के सारे कष्ट दूर होकर उसका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। उसके तिजोरी में जो धन दौलत फिर से आ गई। फटाफट कपड़े सुंदर हो गए। जितिया मैया ने देवरानी और जेठानी को मिलजुल कर जितिया व्रत करने को कहा और कहा, एक दूसरे के बिना ईर्ष्या किए तुम सब जितिया व्रत करना तो तुम्हारा पूरा परिवार अखंड सुखी रहेगा। अब देवरानी जेठानी मिलजुल कर जितिया व्रत करने लगी। जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच से सच्चे मन से व्रत करता है उसे तो सच्चा फल मिलता ही है। इसीलिए बिना स्वार्थ से सच्ची भक्ति भावना से यह व्रत करना चाहिए। उसकी संतान की लंबी उम्र होती है, उसके सारा परिवार हमेशा सुख वैभव खुशहाल रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पुष्पा मौर्य 3539 को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हो जितिया मैया की।